नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर खानपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर लंडोरा के धोबी समाज के लोगों ने उनके धोबी घाट की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रात में उन्हें सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उनके द्वारा किए गए कब्जे को हटवाया, जिसके बाद उन्होंने रात में आकर हवाई फायर कर उन लोगों में दहशत फैलाने का काम किया। धोबी समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रणव सिंह आज से नहीं बल्कि इनके पहले से गरीबों की जमीन कब्जाने का काम करते आ रहे हैं, पर अब वे ऐसा कतई नहीं होने देंगे, ये धोबी समाज का कहना है। और वे अब कोतवाली मंगलोर में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। लेकिन तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं खानपुर की, किस तरह से पूर्व विधायक की ओर से कब्जा किया गया धोबी समाज की जमीन पर। लेकिन अब जब प्रशासन की ओर से कब्जा हटवाया गया तो फिर पूर्व विधायक की ओर से पूरे समाज को धमकी दी जा रही है, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, हवाई फायर करके दहशत फैलाई जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो बड़ी अनहोनी को न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरें ये धोबी समाज की जहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है उन लोगों का, और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिस पर चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं पूर्व अध्यक्ष जो है धोबी समाज के, उन्होंने क्या कुछ कहा, और इसी के साथ आयशा रहमान धोबी समाज के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। झूठे बेईमान फ्रॉड हैं। इनके ऊपर 2014-15 में मुकदमा भी दर्ज हुआ थाना मंगलौर में फ्रॉड का, और इनके द्वारा फर्जी एक रसीद बनवा ली गई जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई। सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं, इनको ना बोलने का सलीका है ना सोचने का तसव्वुर। They are illiterate, semi-educated and unfounded people who don't have any conclusion to what they are doing and why they are doing. इनको पहली बार एक अति उच्च शिक्षित पढ़े लिखे आदमी से मुकाबला हुआ है। इनको जेल की हवा खिलाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो जमीन है हमारे दादाजी राजा बलवंत सिंह की है, मैंने साक्ष्य जमा कर दिए हैं। ये कुंवर प्रणव सिंह जो कस्बा लंडोरा के अंदर जो इन्होंने डर का माहौल बना रखा है, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, ये उस उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता की जा रही है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले उसने धोबी समाज के घाट पर आगे मतलब उसने कब्जे का प्रयास किया, जो हमने उसे नाकाम कर दिया। पुलिस प्रशासन मौके पर आया था और इनकी जो मतलब इसके गुर्गों ने वहाँ पे भैंसे बांधी थी, उन्हें तत्काल एकदम पुलिस ने प्रभाव से उनको वहां से हटा दिया था। कुल मिलाकर बात यह है कि धोबी समाज ने इनका मतलब जो चैंपियन साहब का कब्जा वहाँ बिल्कुल किसी कीमत पे जरा सा भी कब्जा होने दिया। फिर जब इसको मतलब जिसका कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही मेरा, फिर रात के 1 बजे जब हम वहां से चले गए, रात को 1 बजे आगे हमारे मकान के ऊपर जो धोबी घाट के ऊपर मकान बना हुआ है, इसने वहां पे आके इसने कई राउंड फायरिंग करी। तो ये तस्वीरों में आप देखिए धोबी समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक और जहां पूर्व विधायक का ये कहना है कि वो उनके दादा की जमीन है और इसके सारे साक्ष्य जो हैं वो उन्होंने थाने में जमा कर दिए हैं, तो जमीन वो कब्जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ धोबी समाज का ये कहना है कि जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन जब उस कब्जे को हटवाया तो पूर्व विधायक की ओर से हवाई फायर की गई और धोबी समाज के लोगों को धमकाने का काम किया गया। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर। चाहे एक और पूर्व विधायक पर आरोप भी लगाया जा रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके पास इस जमीन से जुड़े हुए साक्ष्य हैं, पूरे कागजात हैं जिसे वे जमा कर चुके हैं। दूसरी तरफ धोबी समाज का ये कहना है कि वो उनकी जमीन नहीं है, उसे अवैध तरीके से कब्जाने का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, क्योंकि उनके जो फादर थे वो वहाँ के राजा रहे हैं। उसके बाद से लेकिन राजशाही 1950 के बाद जब हमारा संविधान, देश का संविधान लागू हुआ था, तो राजशाही तब तक खत्म हो गई थी। उसके बाद ये जमीनों का मामला चलता हुआ आ रहा है और अनेकों ऐसे मामले हैं जो कुंवर प्रणव सिंह पर लगातार जनता दर्ज करा रही है। लेकिन कहाँ तक इसमें सच है, ये राजस्व विभाग की जानकारी के अनुसार बता दूं कि यहाँ राजस्व विभाग में जांच करने की, जांच के बाद इसमें पता है कहाँ तक इसमें सच्चाई है और कहाँ तक इसमें झूठ है, किसकी वो जमीन है किसकी वो जमीन नहीं। जैसे धोबी समाज के द्वारा बताया गया कि उनको पट्टे आवंटित किए गए थे सरकार के द्वारा
जिससे वर्तमान में जो कब्जा है धोबी समाज वहाँ पे रहता है, वहाँ पे उनको बाउंड्री भी करके दे रखी है, तालाब है, तालाब के ऊपर बाउंड्री करके दे रखी है, वहाँ पे उनको मकान बना के दे रखा है और धोबी घाट वहाँ पे उनको बना के दिया हुआ है। लेकिन इसमें सच्चाई कहाँ तक है, सच्चाई जानने के लिए हमने भी प्रयास किया, धोबी समाज से हमारी बात हुई और प्रणाम सिंह चैंपियन से हमारी बात हुई और प्रणाम सिंह चैंपियन का कहना है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है और धोबी समाज का कहना है कि ये हमें पट्टे आवंटित किए गए थे सरकार के द्वारा। तो अब इसमें देखना होगा कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी है। जैसे धोबी समाज के द्वारा बताया गया कि प्रणाम सिंह चैंपियन जी वहां पे आए और फायरिंग की गई, लेकिन फायरिंग के कोई साक्ष्य मौजूद अभी तक के नहीं आए हैं कि वहां पे फायरिंग हुई है या नहीं हुई है, ये कोई नहीं जानता। कहने की बात कुछ और होती है लेकिन वर्तमान में क्या है ये कोई नहीं जानता। पुलिस के द्वारा भी ये कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन जांच में क्या पाया जाता है ये जांच के बाद पता लगेगा कि जांच में वहां पे फायरिंग हुई या नहीं हुई। लेकिन धोबी समाज इस समय परेशान बेहाल है, उनका कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आगे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसी प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से अपनी आवाज को उठाएंगे और अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। लेकिन राजस्व विभाग सबसे मेन चीज आती है, राजस्व विभाग इसमें क्या कार्रवाई करेगा और क्या वो कार्रवाई कर रहा है, कहाँ तक उन्होंने जांची, ये जमीन आखिर किसकी है, धोबी समाज की है तो धोबी समाज को दी जाए, और अगर ये जमीन कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन की है तो ये जमीन कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन को दी जानी चाहिए। मेरा तो सुझाव ये रहेगा। बाकी कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह के हालात रहे तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, होने का माहौल का भी दिक्कत आती है कि कहीं धोबी समाज आ जाता है, फिर प्रणाम सिंह चैंपियन जी आ जाते हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं माहौल खराब होने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आचार संहिता हमारे यहाँ अभी चल रही है। आगे देखना होगा इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कि क्या जांच में पाया जाता है कि वहाँ पे फायरिंग हुई या नहीं, ये जांच का विषय बनता है। जी मैम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम सुंदर, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि देखिए जिसकी जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर आचार संहिता चल रही है, 4 दिन पुरानी ये पूरा जो मामला है वो निकल कर सामने आया जब धोबी समाज ने पूरा प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, और अब यहाँ पर पूर्व विधायक का ये कहना है कि वो कागजात जमा कर चुके हैं, उनके पास उस जमीन के साक्ष्य हैं, उनकी दादा की जमीन है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो प्रशासन अब इंतजार किस चीज का कर रहा है? जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई है और अभी तक चीजें सामने नहीं आ पाई हैं कि जमीन आखिर है किसकी? मैम सबसे बड़ी बात यही आती है कि आखिर वो जमीन किसकी है। सबसे बड़ी बात आती है प्रशासन इसमें जांच कर रहा है, लगातार जांच में लगे, 4 दिन हो गए। धोबी समाज ने धरना प्रदर्शन किया था, प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी आवाज उठाई थी, ज्ञापन दिया है उन्होंने, रिपोर्ट दर्ज कराई है उन्होंने, लेकिन आखिर जांच में ऐसी क्या ढिलाई चल रही है जो अब तक इसकी जांच नहीं हो पाई है। क्योंकि जिसकी जमीन अगर उसकी जमीन को होगा तो उसको वो जमीन मिलनी चाहिए। अब चाहे वो कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन की हो, चाहे वो धोबी समाज की, जिसकी भी जमीन उसको वो मिलनी चाहिए। लेकिन जांच में ऐसी क्या चीज है जो अब तक जांच नहीं हो पाई है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धोबी समाज भी है इसमें, कोई भी हो, गरीब समाज कोई भी है। लेकिन अगर ऐसी स्थितियों को कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता का विषय बनता है कि आखिर जमीन पे कब्जा किसका, जमीन किसकी, तो जिसकी वो जमीन है वो जमीन उसको मिलनी चाहिए। मेरा तो कहना ही होगा। ठीक है, ठीक है श्याम सुंदर। हमारे साथ अधिवक्ता बने हुए हैं संजीव वर्मा जी। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। संजीव जी, सीधा आपके पास आते हुए कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं और क्या कुछ प्रावधान है इसमें? देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक ही जमीन पर जिस तरह से हम दो पक्ष देख रहे हैं, पक्ष विपक्ष की दोनों की बातें देख रहे हैं, दोनों ये बता रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। अब पूर्व विधायक का ये कहना है कि साक्ष्य वो प्रस्तुत कर चुके हैं थाने में, उसके बाद भी 5 दिन हो गए इस मामले को। अगर देखिए वहां पर धमकी दी गई है धोबी समाज को, या फिर अगर हवाई फायर जैसा कुछ किया गया है, तो किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दिया जा रहा है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है जांच होने में? अभी तक इसको लेकर कोई भी चीजें सामने क्यों नहीं आ पाई हैं अभी तक? धन्यवाद आपका। लेकिन असलियत ये है कि यदि ऐसी कोई घटना हुई तो वो बहुत गलत है, और इन लोगों को ये सिविल प्रकृति का मामला है, कोर्ट में जाना चाहिए था, धोबी समाज को भी जाना चाहिए, और हमारे जो विधायक जी हैं उनको भी कोर्ट में सिविल एसटी के यहाँ जाना चाहिए। और उसके बावजूद यदि कोई क्राइम हुआ, गोली चली, तो फिर पुलिस का रोल हो जाता है उसमें। पुलिस को वहां पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए दोनों पार्टियों को 151 भी कर सकती है या आपस में बातचीत करा सकती है। लेकिन ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। हरिद्वार जिले में कम से कम ऐसी 100 प्रॉपर्टी का तो मेरे पास वो है। आज भी मैं एक जगह प्रेस वार्ता करके आया हूँ, और यहाँ पे कई प्रॉपर्टियों में 3-4 मर्डर भी हो चुके हैं। लेकिन कुछ पर पुलिस संज्ञान लेती है, और नहीं तो सिविल प्रकृति का कहकर जो परेशान है उसे वापस भेज देती है, और वो चक्कर काटता रहता है और पुलिस ही कब्जा करवा देती है।
तो यहाँ पर आप सबसे समझ बड़ा में नहीं आ सवाल रहा यही कि- है संजीव जी कि जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर 4-5 दिन प्रदर्शन को हुए हो चुके हैं तो अभी तक प्रशासन इस पर कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले पाया? अगर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं तो अगर वो साक्ष्य ठीक हैं, तथ्यों के आधार पर जांच करनी चाहिए और जिसकी भी उस जमीन है उसे मिल जानी चाहिए। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं भयावह है, क्योंकि अगर हवाई फायर वहां किया गया है, धमकी दी जा रही है, तो कोई बड़ी अनहोनी भी वहां पर हो सकती है। तो यहाँ पर फिर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। जी ऐसा तो है, लेकिन जो पुलिस है उसे जमीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम्म और यदि ये कोर्ट से केस, जैसे कि मैंने प्रेस वार्ता में इनकी में सुना है कि हम कोर्ट से केस जीत गए, तो इन्हें कंटेप्ट करना चाहिए। हम्म कंटेप्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम्म वो, वो हाई कोर्ट खुद आदेश पुलिस को कर देगी कि इनका कब्जा बनवाया है, आगे नहीं आए हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरिद्वार जिले में एक नहीं 1000 मुद्दे ऐसे हैं और कई प्रॉपर्टी पे तो मर्डर हो चुके हैं, गैंगवार भी चल चुकी है। हम्म ठीक है। प्रशासन का दोष ये है कि जो इनकी मर्जी है वो करवाते हैं और जिसका चाहे उसका कब्जा करवाते हैं। मैंने ही कम से कम 10 FIR कर रखी हैं, लेकिन नहीं करते कुछ। मेरे मुखबिर को भी इन्होंने जेल भेज दिया, लेकिन मैं शिकायत कहाँ करूं? हमारा नया कानून तो बना है, लेकिन उस पे पुलिस पर लगाम नहीं लगाई गई। एक कानून है कि गलत कर रही है तो पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है संजीव जी। यहाँ पर श्याम सुंदर, देखिए अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, अब संजीव जी का जैसे कि उन्होंने बताया कि ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, जैसे कि हम पूर्व में भी चर्चा करते आए हैं इसके ऊपर। हरिद्वार के, मंगलौर के ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर प्रशासन की हमने साफ तौर पर लापरवाही देखी है। अब इस जमीन को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अवैध कब्जा इसी पर किया गया है और फिर आगे हम इन्हीं की खबरें भी सुनाते हैं कि मर्डर हो गया है, या फिर जिस तरह से अभी संजीव जी बता रहे हैं कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ पर गैंगवॉर हो चुके हैं, कई मृत्यु हो चुकी हैं। प्रशासन कुछ पर संज्ञान लेती है, कुछ पर संज्ञान नहीं लेती है। तो अब ये कह सकते हैं कि सारी चीजें प्रशासन के मूड पर डिपेंड कर रही हैं। जब चीजें करना होती हैं तब वो वहां पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और अनहोनी होने के बाद अगर चीजें सामने आती हैं तो फिर किस बात की सिक्योरिटी दी जाती है आमजन को? मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यही आती है कि प्रशासन की जो लापरवाही होती है, सबसे बड़ी बात आती है कि अनेकों मामले, हम भी अनेकों खबर इस मामले को चला चुके हैं, अवैध निर्माण, अवैध चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आजकल का माहौल ये बनता है कि आजकल 1-1, 2-2 फीट की जमीन के लिए भी खून तक कर दिया जाता है कहीं ना कहीं बहुत। और जो दबने वाला होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, उसको कहीं ना कहीं दबा लिया जाता है, क्योंकि जो पैसे वाला व्यक्ति होता है उसकी तो सुनवाई बहुत दूर तक होती है, उसके साथ में 10 आदमी खड़े हो जाते हैं, प्रशासन उसकी सुनता है, प्रशासन उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी सपोर्ट में कोई नहीं आता है, क्योंकि सबसे मेन उसके पास पैसा नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, उसके सपोर्ट में कौन क्यों आएगा। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि एक ठोस कार्रवाई की इसमें जरूरत है। राजस्व विभाग की जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही आती है वो राजस्व विभाग की आती है। जो जमीन के रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, इनकी जमीन नपाई वगैरह होते हैं, कानूगो पटवारी, इनकी सबसे बड़ी लापरवाही आती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा विभाग होने के बाद में सरकार इनको तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह किस चीज की दे रही है? इसी चीज की तनख्वाह दे रही है ताकि वो क्षेत्र में जाके देखे कहाँ निर्माण अवैध है, कहाँ कब्जा अवैध है, इस चीज को देखने की वो तनख्वाह देती है। लेकिन फिर भी उसके बाद देखा गया है कि अवैध निर्माण लगातार चल रहे हैं, अवैध कब्जा लगातार हो रहा है, भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और भू माफियाओं के द्वारा यहाँ तक तो गोली भी चला दी जाती है, मर्डर तक कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब हम तो यही गुजारिश करना चाहेंगे कि गरीब जनता को मेन इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये जमीन धोबी समाज की है तो धोबी समाज को मिलनी चाहिए, और ये अगर ये जमीन कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन की है तो उनका इस पे कब्जा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है ये वाली। जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम सुंदर। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से सारी चीजें सामने आ रही, संजीव जी यहाँ पर एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी। अवैध कब्जे जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि कई केसेस में तो आपने भी FIR की है और तमाम जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। प्रशासन किन्हीं मुद्दों पर कार्रवाई करता है तो किन्हीं मुद्दों पर एक्शन नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर प्रावधान क्या कहता है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि कानून के तहत जो लोग ऐसे अवैध कब्जे कर लेते हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है जो प्रशासन अभी तक करने में नाकाम है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि अवैध कब्जे जब किए जाते हैं तो अतिक्रमण तो हटा दिया जाता है, लेकिन उनके पीछे जो माफिया होते हैं, जो लोग इस अवैध कब्जे को करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस पर प्रावधान क्या कुछ है, क्या कुछ कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो पाती है?
संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव जी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। श्याम सुंदर, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, अब जैसे कि आपने कहा कि हम अगर प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, या फिर जैसे मैंने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, कई बार ऐसे जो तमाम खबरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। और अभी तक मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी तक अगर हम हरिद्वार की और मंगलौर की बात करें तो ऐसे कितने केसेस हैं जिन पर प्रशासन ने एक्टिव होकर एक्शन लिया है, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है और खाना पूर्ति के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अतिक्रमण हटा दिया जाता है, लेकिन जो लोग उनके पीछे हैं उन पर कोई कार्रवाई हम नहीं देख पाते हैं? में भी ऐसे अनेकों निर्माण है, अनेकों ऐसे निर्माण है जो बिल्कुल अवैध है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं की जाती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति एक अपनी चाय की दुकान के बाहर एक अपनी छोटा सा बोर्ड तक लगा लेता है तो प्रशासन आकर उसको भी हटा देता है। और बड़ी बड़ी दुकानों के सामने बड़े बड़े पैड़े बना दिए जाते हैं, नालों के ऊपर बना दिया जाता है, सामान रख दिया जाता है बड़े बड़े लालों की दुकानों के सामने, लेकिन कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है। गरीब व्यक्ति के लिए कानून बराबर होता है, लेकिन किसी अमीर व्यक्ति के लिए कानून नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के कानून चलते हैं। कानून क्या है कि गरीब के लिए अलग कानून है, तो अमीर के लिए अलग कानून है। गरीब को का निर्माण हटा दिया जाता है अगर और अगर वहीं पे किसी अमीर का निर्माण होगा तो उसमें हटाने के लिए प्रशासन 10 बार सोचता है कि इसको हटाए या ना हटाए। और अगर ऐसी स्थिति होगी, मंगलेरू में अनेक निर्माण ऐसे हैं जो बिल्कुल अवैध हैं, उसके बाद भी निर्माण अवैध है और जो है वहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण करने के बाद भी लेकिन कोई प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। नगर पालिका के द्वारा बात की जाए तो मंगलौर क्षेत्र में लगातार कर्मचारी घूमते हैं, मंगलौर क्षेत्र में सैकड़ों कर्मचारी हैं, उसके बाद भी कोई भी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है। यानी अभी तक यहाँ पर प्रशासन का कोई भी सख्त रुख देखने को नहीं मिला है, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया है। श्याम सुंदर, ठीक है, हमारे साथ संजीव जी वापस से जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अवैध कब्जे किए जाते हैं, इसको लेकर प्रावधान क्या कुछ है? कानून के तहत ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि अतिक्रमण तो हटा दिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। कानून के तहत उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? संजीव जी। कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर वादी देता है, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, क्योंकि जो माफिया है उनके पीछे किसी न किसी उनके गॉडफादर का हाथ है। और यदि किसी की एफआईआर लिखी भी गई तो उसकी अरेस्टिंग नहीं होने की, जांच के बहाने से उसे 2-2, 2.5 साल बीच में लटकाए रखते हैं, वो चक्कर काटता हुआ थक जाता है। उसके बाद में हम लोगों को कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हम मांगे, उसमें एक क्लियर खुला हुआ है कि जांच में किसी अधिवक्ता या जज का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये इनके पास एक एक्स्ट्रा अधिकार है पुलिस के, जिसके बहाने से वे जिसे चाहे उसे कब्जा करा दें और जिसे चाहे उसे घर से बेघर कर दें। लेकिन इसको लेकर एक प्रावधान भी बीच में आया था संजीव जी, जहां पर ऐसे जो अवैध कॉलोनाइजर होते हैं या अवैध कब्जाधारी जो होते हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, सीधे तौर पर उन्हें जेल में डाल सकती है। फिर पुलिस ऐसा कुछ क्यों नहीं करती है? उसका कारण यह है कि उनके पीछे कोई गॉडफादर है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है। मैं खुद कह रहा हूँ कि 4 मुकदमे मैंने खुद लिखवा रखे हैं 2.5 साल से और फेस कर रहा हूँ। मेरा मर्डर भी हो सकता है। मैंने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को भी लिख के दे रखा है कि मैं माफियाओं से लड़ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जिस आदमी के द्वारा मैंने पूरा गैंग पकड़वाया उसको ही जेल भेज दिया इन लोगों ने, ताकि दो में कोई ना पकड़ा जाए। उसमें विधायक का हाथ है, रुड़की विधायक का हाथ है। यानी सीधे तौर पर लीपापोती कर दी जाती, खाना पूर्ति कर दी जाती प्रशासन की ओर से। जी, प्रशासन खुद कब्जा करवा रहा है। मंगलौर का एक 64 साल का व्यक्ति जेल में है, उसकी एफआईआर लिखी गई, 10 दिन में उसे जेल भेज दिया क्योंकि उस पर कब्जा करना था। वो मैं बीच में खड़ा हो गया तो मैं उसे मेरी बेल खारिज करवाने के लिए ऐसे तथ्य लिखे, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री लिख दी, जबकि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी नहीं है। पहले एक फर्जी मुकदमा 10 दिन पहले लिखा गया, उसमें वीडियो फुटेज दे दी तो वो क्राइम नंबर लिख के भेज दिया, क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी। तो 64 साल का व्यक्ति जेल में है, आज भी रुड़की जेल में है, एहसान नाम का। मंगलौर की घटना है। प्लॉट 2 करोड़ रुपए का था, तो उसे कब्जाने के लिए दीवार खींचने के लिए एक दलों का इंटरेस्ट ले रहा था, खुद मौके पर जाकर 3 बार धमकाया। जो किराएदार था उसे थाने में बुला के धमकाया, तहसीन कबाड़ी है उसका नाम। तो ये कोई एक घटना नहीं है, 1000 घटनाएं ऐसी हैं। कभी मेरे से आके आप लोग भी पूछ सकते हो, मैंने खुद आज मैं माफियाओं से लड़ता अकेला लड़ रहा हूँ
और मुझे कहा जाता है कि तू अपना व्यक्तिगत काम बता। ये तो चलता ही रहता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पूरे अगर हम हरिद्वार और मंगलौर की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त जो अधिकारी हैं वो पाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कमीशन कोरी इस पूरे मामले में देखी जा रही है। श्याम सुंदर, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपके लेना चाहूंगी। जैसे कि संजीव जी ने अभी बताया कि अगर कोई विक्टिम जो है वो अगर एफआईआर कराने जा रहा है तो उसी को जेल में डाल दिया जा रहा है, उसी का झूठा मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर दिया जाता है, झूठी क्रिमिनल शीट बनाकर दिखा दी जाती है आगे। तो इस तरह की अगर प्रशासन का रवैया हरिद्वार मंगलौर में है तो आम जनता को न्याय मिलना यहाँ पर बेहद मुश्किल है। अब मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात आती है कि आजकल जो दौर है वो पैसे का दौर चल गया है। पैसे का दौर क्या होता है, जिसके पास पैसा है उसी की, जैसे कहते हैं ना, ये कहावत थी पहले से कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये कहावत अब सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गरीब व्यक्ति की कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं होती। एक और सरकार बात की है हमारी के हर गरीब को, हर आदमी को अधिकार देना हमारा कार्य है जो निचले स्तर पे बैठा है। लेकिन अगर यहाँ वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में देखा गया कि हर गरीब वो व्यक्ति वो परेशान है, बेहाल है, उसकी सुनवाई तक नहीं होती है। मुख्यमंत्री पोर्टल तक से वो कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जांच जो मुख्यमंत्री पोर्टल से आती है उन्हीं अधिकारियों के पास आती है जिस विभाग से संबंधित वो खबर होगी, उन्हीं के पास वो जांच आती है, तो वो अधिकारी उसमें खाना पूर्ति कर देते हैं। लिखित में भेजते हैं कि ऐसा कोई मामला सामना नहीं आया है, उसकी प्रतिक्रिया तक नहीं ली जाती है, उसके बाद भी खाना पूर्ति कर देता है प्रशासन। क्योंकि आजकल पैसे का दौर चल गया है, जिसकी लाठी उसी की बहती है। कहावत बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। कोई सुनवाई गरीब की नहीं होती है, कहीं से कहीं तक नहीं होती है। जैसे अभी वकील साहब ने भी हमारा बताया, संजीव भाई ने भी बताया कि रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है प्रशासन की ओर से। लेकिन अगर ऐसे माहौल होगा तो सरकार फिर भी दावे करती है बड़े बड़े, हर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सरकार इस चीज में आके कहीं ना कहीं धरातल पे फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर श्याम सुंदर, आप कहीं ना कहीं सरकार के जो वादे और दावे देखे गए हैं धरातल पर वो कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं और सरकार का सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ऐसे मामलों में तो फेल होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। आप दोनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे खानपुर से, जहां पर किस तरह से धोबी समाज की जमीन पर कब्जा किया गया। पूर्व विधायक पर आरोप लगाए गए धोबी समाज की ओर से, लेकिन यहाँ पर अब पूर्व विधायक का ये कहना है कि वो जो जमीन है वो उनके दादा की है, जिसके साक्ष्य वो थाने में प्रस्तुत कर चुके हैं। यहाँ पर धोबी समाज का ये कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें पट्टे आवंटित कर दिए गए हैं और इसको लेकर अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पूर्व विधायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार लापरवाही तो बढ़ती जाती है। इस मामले को भी 5 से 6 दिन हो गए हैं, पर अभी तक प्रशासन ने कब्जा हटाने के अलावा जो भी हवाई फायर की गई है, जो धमकियां दी जा रही हैं समाज के लोगों को, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखना होगा कि सरकार इस पर कार्रवाई कब तक करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार। कवियों की सजेगी महफिल बार बार,